वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सिंपल लिफ्टिंग मशीन में अगला क्वेश्चन है। एक लिफ्टिंग मशीन में 31 न्यूटन का प्रयास लगाने पर 1 किलो न्यूटन का भार उठता है। यदि मशीन की दक्षता 0.75 है तो मशीन का वेगानुपात ज्ञात कीजिए। तो यह था क्वेश्चन का पहला भाग। अगला भाग क्या है? यदि मशीन में 61 न्यूटन का प्रयास लगाने पर 2 किलो न्यूटन का भार उठता है तो अब मशीन की दक्षता क्या होगी। और आखिरी चीज़ पूछी गई है, 5 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। आयास 31 न्यूटन, भार 1 किलो न्यूटन, तब इफ़िशियंसी है 0.75 और हमें ज्ञात करना है मशीन का वेगानुपात। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने वैल्यूज़ लिख ली है। पी की वैल्यू है यानी पहला आयास है 31 न्यूटन का, जिससे हम 1 किलो न्यूटन का भार यानी 1000 न्यूटन का भार उठा रहे हैं। और यहाँ पर हमको ज्ञात इफ़िशियंसी दी गई है 0.75। ठीक है, 0.75 इफ़िशियंसी दी गई है। अब भार और आयास हमें दिया हुआ है, इसमें हमने 111 लिखा है ताकि ये हमें पता चल सके कि ये पहली कंडीशन के लिए ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब हम जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज MA = W/P, तो W1/P1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1000/31। इसका मान कितना आता है? 32.26। 32.26। अब मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती है और हम जानते हैं कि इफ़िशियंसी इज़ इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये दोनों भी 1 1 हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी रेशो ज्ञात करना है। तो VR1 इज इक्वल टू MA अपॉन इफ़िशियंसी नंबर 1। ठीक है, ये भी 1 है। तो यहाँ पर मान रखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज कितना है 32.26 अपॉन इफ़िशियंसी की वैल्यू कितनी है 0.75। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा वेलोसिटी रेशो VR इट इज़ 32.26 डिवाइडेड बाई 0.75। तो ये हो गया 43। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशो हो गया 43। तो हमने इस प्रकार से पहला आंसर निकाल लिया है, वेलोसिटी रेशो या वेगानुपात 43 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट आंसर नंबर 1। ठीक है, इसके बाद हमको क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन दी हुई है कि यदि मशीन में 61 न्यूटन का प्रयास लगाने पर 2 किलो न्यूटन का भार उठता है। ठीक है, दूसरा आयास P2 दिया हुआ है, 61 न्यूटन का आयास लगाने पर 2 किलो न्यूटन का भार उठता है। 2 किलो न्यूटन मतलब 2000 न्यूटन। ठीक है, तो अब मशीन की दक्षता क्या होगी। अब पूछा है कि दूसरी कंडीशन में दक्षता कितनी होगी। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे। अब इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, क्योंकि W और P है तो हम क्या निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ये भी कौन सा हो जाएगा सेकंड, W2/P2। तो W2 कितना है 2000/P2 कितना है 61। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान निकालते हैं 2000 डिवाइडेड बाई 61 इज इक्वल टू 32.8 मान लेते हैं, 32.78 मान लेते हैं, 32.78। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी क्या होती है, देखो इफ़िशियंसी हो जाएगी ईटा2 इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। अब यहाँ पर क्या होता है कि मशीन में जो वेलोसिटी रेशो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पर दूरी में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन आयास में और भार में अंतर आया है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होगा, लेकिन VR जो वेलोसिटी रेशो है वो वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर MA2 की वैल्यू कितनी है 32.78 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशो हम पुराना वाला रखेंगे कितना है 43।
तो यहाँ से ईटा 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32.78 डिवाइडेड बाई 43 इज इक्वल्स टू 0.762 0.762। मतलब ईटा 2 जो पूछा गया है उसका मान कितना हो जाएगा 76.2%। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब जो तीसरा आंसर है या तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रश्न में वो क्या है, यदि 5 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए कितना प्रयास लगाना पड़ेगा। अब 5 किलो न्यूटन का भार W3 इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5000 न्यूटन। तो इसके लिए हमें आयास कितना लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आयास पता करना है तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज की कोई एक वैल्यू हमें पता हो तो हम उससे आयास निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू है MA1 और MA2। एक कितना है 32.26, एक है 32.78। तो अब इससे तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए हमको सबसे पहले मशीन का नियम निकालना पड़ेगा कि इस मशीन का नियम क्या है। तो इस मशीन का नियम देखिए P इज इक्वल्स टू स्मॉल m आता है, ठीक है। मशीन के नियम में P बराबर स्मॉल m कैपिटल W प्लस C। तो ये हमने मशीन समीकरण या मशीन का नियम देखा था। अब इसमें दो कंडीशन है, हमारे पास P1 W1 है। तो P1 और W1 के लिए देखो P1 और W1 इसके लिए क्या हमारा समीकरण बन जाएगा 31 बराबर m, W1 का मान है 1000 धन C, m गुणा 1000 धन C। और दूसरे M2 और P2 और W2 का मान कितना है देखो 61 और 2000। तो इसके लिए 61 बराबर m गुणा 2000 धन C। अब यहाँ पर यदि हम इस को नाम समीकरण को नाम दे दें A, इस समीकरण को नाम दे देते हैं तो ये दोनों समीकरण में एक समीकरण में से दूसरे समीकरण में से पहले को घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 61 माइनस 31 बराबर m गुणा 2000 धन C माइनस m गुणा 1000 धन C, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए C प्लस का है, यहाँ पर ये दोनों अंदर वाले माइनस हो जाएंगे। 61 में से 31 गया तो कितना बचेगा 30 बराबर 2000 m धन C माइनस 1000 m माइनस C, ठीक है। C जब माइनस अंदर आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो C से C कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 30, तो अब बचा 30 बराबर ये C से C कैंसिल हो गया और 2000 m में से 1000 m चला जाएगा तो कितना बचेगा 1000 m। तो यहाँ से m का मान क्या आ जाएगा अपने पास m इज इक्वल्स टू 1000 बटे 30 या 30 बटे 1000 सॉरी 30 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये कितना हो जाएगा 0.03। तो हमारे पास m का मान आ गया 0.03। अब इस इक्वेशन में यदि हम 0.03 रख देते हैं तो हमारे पास मान आ जाएगा C का। तो पहली इक्वेशन में यदि हम m का मान रख देते हैं तो क्या होगा 31 इज इक्वल्स टू 0.03 गुणा 1000 धन C। तो यहाँ पर देखिए इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा 30 बन जाएगा प्लस C। 30 को हम इधर यदि पक्षांतर कर देते हैं तो 31 माइनस 30 बराबर C। तो यहाँ से C का मान क्या आ जाएगा C बराबर 1। तो अब हमें आयास का मान दिया हुआ है, क्या है अपने पास इक्वेशन P इज इक्वल टू MW प्लस C। M का मान हम निकाल चुके हैं, C का मान हम निकाल चुके हैं, तो P का मान हम निकाल पाएंगे कितने के लिए, जो अपना भार दिया हुआ है 5 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए कितना आयास लगेगा। तो यदि हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं P3W3, ठीक है। तो P3 का मान कितना है हमें निकालना है, P3 बराबर M का मान है 0.03 गुणा W3 5 किलो न्यूटन या 5000 न्यूटन धन C का मान कितना है 1। तो अब गुणा कर लेते हैं
0.03 गुणा 5000 बराबर 150 धन 1 बराबर 151। तो इस प्रकार से P का मान आ गया हमारे पास 151 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में पूछे गए तीनों सवालों के जवाब निकाल लिए हैं। पहला है वेलोसिटी रेशो, कितना आया 43। दूसरी चीज़ पूछी गई थी इफ़िशियंसी, जो कितनी आई 76.2%। इसके बाद तीसरी चीज़ जो पूछी गई थी कि आयास कितना लगेगा, वो आ गया E2 और P3 = 151 न्यूटन। ठीक है, तो आपको यूनिट्स ध्यान रखना है। आयास की यूनिट न्यूटन होती है, इफ़िशियंसी को हम परसेंटेज में लिखते हैं, और वेलोसिटी रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। ऐसे ही मैकेनिकल एडवांटेज की भी कोई यूनिट नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच।